चलो नॉक के लिए जाओ। बस्ते के दिन हम क्या करना बस्ता ने लाना था सारा दिन तो सारे रोज तो पढ़ते ही पढ़ते मगर आज जो है इसीलिए जैसे कि हम क्या करें मालूम है एक छोटा प्रोग्राम रखें। छोटा बोले तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम इसलिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आपके सामने बहुत सी मशहूर शख्सियतें हैं। एक तो हमारे ऑफिस से हैदर अली सर यानी बीओ हैदर अली सर भी जैसे कि ऑफिस से हैं और पहली दफ़ा ऐसा प्रोग्राम हो रहा होगा। ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं हमारे काउंसलर साहब के पीरियड में। यहाँ बहुत से बीआरसी भी है, मैं ये देखता था बीआरसी शिव कुमार स्वामी बहुत से लोग आए। मगर ये जो आज का प्रोग्राम है बस खास प्रोग्राम है इस वास्ते कि हमारे पास जो है एक तो हैदर अली सर है, दूसरे जो है यूसुफ अब्दुल रहीम भी थे। ये एक ऐसी मशहूर शख्सियतें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे कर्नाटक के अंदर और खासकर हमारे बिहार में। ये जो है किताबों के अंदर नज़्मा हम नात और बड़े बड़े जो है सबक लिखे और बड़े बड़े अफसाने लिखे। अफसाने मालूम थे अफसाने बोले तो कहानी टाइप में रहता तो वो जो है वैसे लिखे। तो ऐसे कई किताबें जो है लिखे बीदर के अंदर उर्दू को जिंदा रखने के लिए, उर्दू को जो है बाकी रखने के लिए काम है। ये मेरे क्लासमेट हैं, मैं जो है 10th में इनका क्लासमेट बन गया। 10th उसके बाद 8, 9, 10 3 साल आलमीन में पढ़े। अच्छे स्कूल था, सबसे शाइन जैसा बोलते थे ना वैसा आलमीन स्कूल था। और बच्चों को टेस्ट कर लेते थे, जिसको पढ़ने नहीं आता था उसको नहीं लेते थे। वो ऐसा स्कूल था जिसको पढ़ने नहीं आता उसको दूसरे स्कूल में लोग ले जाते थे, वो मरकज़ी इधर उधर जाते थे। और वैसे स्कूल में हमारा टेस्ट कर वो आलमीन में लेते थे। और उस ज़माने में जैसे कि एक ज़माने का शाइन कर रहा था तो वैसे स्कूल में हम पढ़े थे। तो आप जो है उर्दू के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त करें, उन जैसे कि अपने हाथों में कर सकें। मेरा स्कूल है ये, मेरा प्यारा स्कूल हो। तो मैं किताब के अंदर भी मेरा जहाँ स्कूल मेरा मोहब्बत जिसे ज़्यादा होती है वो मेरा स्कूल। मैं यहाँ पढ़ा था, मैं 4 से लेकर 7 तक पढ़ा था। मेरे साथियाँ 4 से लेकर 7 तक पूरे जने जैसे कि टीचर है। वो कौन से टीचर है? यानी बिरादरी, तुम्हारी बिरादरी कुरैशी बिरादरी के या ज्यादा कुरैशी बिरादरी है टीचर। उनके नाम मालूम हो ना? प्लेन चलाना चाहता हूँ, उसका एक मकसद है, जीने का एक मकसद है। उनका नाम है मोहम्मद रियाजुद्दीन कुरैशी। ये मेरे साथ पढ़े मालूम है रियाज कुरैशी। उनका घर उधर है कमेले के बाद। अब जाको लाल दरवाजे में रहे मस्जिद के मौलानी मस्जिद के वो मेरे साथी। और एक साथी है मेरे, और एक साथी है वो टीचर बने नज़ीर कुरैशी जो शमा बिरयानी होटल है ना उनके छोटे भाई, वो भी मेरे साथी हैं। हम लोग हाफिज रियाज जैसे कि क्या करें मालूम है, हिफ्स करते हुए टीचर बने हो, हिफ्स करे हो, उसके बाद टीचर भी बने। दोनों भी बचपन में उन्होंने थे, 7 के बाद हिफ्स करे, 7 पढ़ को जाने के बाद में हिफ्स करे। तो इस तरीके से एक मकसद होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम टीचरों की इज्जत करना चाहिए। मैं यहाँ देखा बहुत से बच्चे हूँ, मैं आते समझाया वो बात और एक बार दोहरा रहा हूँ मैं तुम्हारा। पहले जमाने में टीचर के जो फॉर्म पढ़कर जैसे क्लास में आया जाता जो ऐसे के उनको पढ़ने आता। टीचर को ऐसे बात नहीं करना, टीचर को घूर को नहीं देखना। टीचर चाहे जेंट्स रहने लेडीज रहने, समझे?
पहले ज़माने में किताबों को सीनों को लगाने को रखते थे। आपके ज़माने में हमारे अखलाक को सुधारना, तुम्हारे अखलाक को जो है सके हम क्या करना, परवान चढ़ाना। इस तरीके से हम क्या होते मालूम है, अखलाक भी सुधरते। प्यारे बच्चे याद रखो, हमेशा जो माँ बाप की इज्जत करती हैं, जो टीचर की इज्जत करती हैं, वो दुनिया के अंदर जो है आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं छोटा नारा देता हूँ और इसको हमेशा याद रखना। हमारा मकसद क्या है, हाँ? ठीक है। और बोलता था मैं, मगर दूसरे भी जो है 11 बजे सर पे जाना है, इस वास्ते मैं यहीं पे रखता हूँ, वो नारे के साथ ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं भी ये स्कूल का स्टूडेंट हूँ तुम्हारी तरह। मैं भी जो है सके यहाँ पढ़ो कुछ, पहले यहाँ पहले स्कूल कहाँ था उसको नाम देने वाला हूँ। एक पेन अभी देता हूँ, एक पेन देता हूँ यहाँ से। पहले स्कूल कहाँ था, कौन बोलेगा, हाथ उठाना कर। और एक तरीका है, क्लास रंदे कोई भी जगह रंदे, अगर पूछा जा रहा तो हाथ उठाना रहता। मैं बोलता हूँ, तू बोलता हूँ, मुँह से नहीं बोलना, मुँह से बोले तो चांस चले जाता, समझे। पहले मदरसा मेरा कहाँ था, मेरा मदरसा पहले कहाँ था, किसको मालूम है, उन्हें हाथ उठाइए। पहले ये तो बाद में बनेगा, पहला मेरा मदरसा कहाँ था, ये जो मुस्तैदपुरा मदरसा कहाँ पे था, किसी को मालूम है? मालूम है क्या? इनाम अगर लेना है तो बोलो, ये पेन इनाम है उसके लिए, जल्दी बोलो। हाई स्कूल नहीं, मैं क्या बोला, एक तरीका है जवाब दे। सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कि हमारी ये मिल्लत, हमारी ये उम्मत मुस्लिमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मां मानने वाली ये उम्मत, इसकी किस्मतों में आखिर क्या पिन्हा है, क्या छुपा हुआ है। आया ये इंग्लिश पढ़ना, मैथमेटिक्स पढ़ना, साइंस पढ़ना, सोशल पढ़ना, कंप्यूटर में दिलचस्पी लेना, ये आपकी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। तालिबे इल्म, तालिबा, ऐसी बच्ची पढ़ने वाली, ज़ेरे तालीम रहने वाली, तालिबे इल्म, इल्म को तलब करने वाला बच्चा, लड़का, उसको इल्म के अलावा कुछ नहीं सुझाई देना, उसके दिमाग में इल्म भरा हुआ हो या इल्म की प्यास हो, यह जिंदगी का मकसद होना चाहिए। मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन मोबाइल सीखना अच्छी बात है। उससे अच्छी बात है आप सीखें इस मोबाइल के अंदर क्या होता है। मंजर तो बहुत जगहों पे मिलता है बच्चों, आप यहाँ ठहर जाइए, छत पे ठहर जाइए, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, पतंग उड़ रही है, यहाँ इधर गोरू चरा रहे हैं लोग, तमाशाई मत बने। मोबाइल के अंदर क्या है, ये काम किस तरह करता है, इन्वेंटर बने, इजाद कुनिंदा बने, गुलाम बना के नहीं, अल्लाह का गुलाम बनाकर चला, उस पैदा करने वाले का गुलाम इंसान बने। अल्लाह ने हमको किसी को गुलाम बनाने के लिए पैदा नहीं, माँ बाप बनाए, भाई बहन बनाए, सारी दुनिया को भेजा, जानवर भेजे, चरिंद परिंद भेजे, हवाएं चलाई, अभी भी चला रहा है, सूरज निकालता है, शाम को चांद निकालता है। उस खुदा के बताए हुए बात ये है कि सब आजाद हैं और सब एक दूसरे के भाई हैं, सब एक दूसरे की बहन हैं, सब एक दूसरे का कॉपरेशन करें। छोटा आदमी है, बड़े आदमी का साथ दे, बड़ा आदमी छोटे लोगों को ऊपर खींचे, नीचे वाला ऊपर बुलाए, ऊपर वाला फिर उससे आगे चले। ये पूरा सिस्टम, इसको समाज कहते हैं, इल्मे इमरानियात कहते हैं। उस इल्म को हासिल करना, सिविलाइजेशन, समाज में कैसे रहें, एक दूसरे की बेइज्जती करके नहीं, एक दूसरे को बुरे नाम से पुकारते हुए नहीं, गिड्डा है, काला है, फलाना बच्चा है, अरे वो उधर के इसमें रहते सो, वो कॉलोनी में रहते सो, ऐसा उनका नाम से पुकार। नहीं समझ में आ रहा, किसी को समझाते हुए बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा, उनके वालिद का नाम बता रहा, उनके आदमी का नाम। हमारे लगो लहजे में, हमारे उठने बैठने में, हमारी बातचीत में तहजीब हो, तमद्दुन हो, और हमारी लड़कियों में तो तहजीब है, तमद्दुन है, उसको समझाया जा रहा है लड़की को, इसका आप पहन के आ रही है इसका। अब बच्चों को क्यों नहीं समझाया जा रहा है कि बच्चे की टोपी ओढ़ के आए, टोपी पहन के आए। आप इतने होशियार होना
कि स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जा रही वो आपके दिमाग में होना। आदमी उम्र के साथ बड़ा नहीं होता, उम्र के साथ जानवर बड़ा होता, आदमी तालीम के साथ बड़ा होता। उसको जितनी ज्यादा तालीम होगी उतना ज्यादा बड़ा आदमी होगा। टॉल मैन, इट्स अ टॉल मैन, ही इज अ टॉल मैन, शी इज अ टॉल वुमेन। अरे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं तो क्या वैसे से बड़ा होता है। इंसान बनना, लोग हमको देखकर सीखना, अरे क्या आदमी है, क्या बच्चा है, क्या आइडियल है बच्चा, हम भी थोड़ा सीख लेना। आज ख्याल आया किसी बच्ची के दिमाग में, उन इतना बड़ा तभी लिए पड़ी बच्ची तिलावत करी, तो हम भी जरा उनका ख्याल आया कम से कम सूरह फातिहा तो हमको याद रहना, सूरह फलक तो याद रहना, सूरह नास तो याद रहना, या मैं आधा सूरह पढ़ी थी, याद करी थी, वो आधा बाकी आधा याद करूं। इंस्पायरेशन मिलना, उनसे मुतासिर होना। हम स्कूल में जब भी आए स्कूल से सीख कर जाए, हम सड़क पर जहां खड़े हों वहां से सीखें। अगर कोई कचरा पड़ा है, कोई पत्थर पड़ा है, कोई कांटा है, हटा देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते का हक है, रास्ता तुमसे हक मांगता है। जिस तरह हम बोल रहे हैं सड़कें अच्छी हो, खड्डे नहीं रहना, फला फला, ये तो ऊपर की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रास्ते का हक है कि उसके पास जो रास्ते पे कोई अगर नुकसानदेह चीज पड़ी है तो उसे हटा दिया। वो कांटा हो, वो कांच हो, बड़ा सा पत्थर हो, या कोई अचानक कोई साहब की कोई चीज गिर गई और वो कई दिन से वैसी है तो उसे हटा देना चाहिए। यहाँ तक कि जानवर अगर मरा पड़ा है तो उसको हटाने का नाम भी नेकी है। हम ये सोचते हैं कि जानवर मर गया और वो बल्दिया वाले आके उठा ले तो जानते हैं, ऐसा नहीं। ये हमारी सड़कें हैं, हम चलते हैं। घर जिस तरह हमारा है, पाक साफ जिस तरह रखते हैं, वैसी सड़कें भी हमारी तकलीफों से दूर रहनी चाहिए। ये सिविक सेंस है, शहरी जिंदगी है, आदाब वाली जिंदगी है, अदब वाली जिंदगी है। और हम जब कभी जहां कहीं अदब वाली, आदाब वाली, सिविक सेंस वाली जिंदगी करेंगे, वहां बहुत अच्छे शहरी कहलाएंगे, बहुत अच्छे बेटे कहलाएंगे, बहुत अच्छी बेटियां कहलाएंगी। और ये काम जहां आपके असातिज़ा का है कि बच्चों में शऊर पैदा करें, सिलेबस का है, महकमे तालीमात का है कि वो अच्छा सिस्टम दे, उसी तरीके से आपके वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि आपके वालिदैन आपको एक अच्छी शहरी बनाएं, अच्छा शहरी बनाएं, अच्छा इंसान बनाएं और मेहनती बनाएं। बच्चों आखिरी बात कह के मैं अपनी जगह लेता हूं कि जिंदगी में कोई चीज मुफ्त नहीं है, जिंदगी में कोई चीज आसानी से नहीं। जिस तरह माँ बाप आसानी से नहीं देते, आपको मान, आपको आपकी शान, आपकी जान, आपके वालिदैन, आपके बड़े भाई, आपका खानदान वगैरह है, तो वैसे ही जब आप लर्निंग से अर्निंग की तरफ जाएंगे, कमाने की तरफ जाएंगे, दुनिया को एक शेप देने की तरफ जाएंगे, दुनिया में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे, तो उसके लिए सख्त तरीन मेहनत की जरूरत है। मेहनत करेंगे आप, तालीम के हवाले से मेहनत करेंगे या दूसरे और जराए से मेहनत करेंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कोई चीज आपको हासिल नहीं होगी। मुझे भी हासिल नहीं होगी, किसी को हासिल नहीं। मेहनत, मुसलसल मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। ना आए कोई बात नहीं, आपको अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है। और ऐसे हमारे एक और सरगर्म अब अपने आप को जो है बच्चों की मोहब्बत में, खुलूस में, सरकारी मदारिस में फलाह बहबूदी के लिए और आगे बढ़ चढ़ कर जो है अपना वक्त दे रहे हैं। वक्त देना बहुत अहम होता है। सबसे ज़्यादा कीमती तोहफा आज के दौर में किसी से कोई मांग सकता है। मोबालाइजेशन और ऐसे मॉडर्न दौर में किसी से कोई अहम कीमती तोहफा अगर कोई वसूल करना चाह रहा है तो वो है उनका वक्त। हर एक का वक्त बहुत कीमती है। असद सलीम साहब उन में शामिल हैं कि वो अपना कीमती वक्त जो है हमारे उर्दू मदारिस के बका के लिए, फलाह बहबूदी के लिए दे रहे हैं। और हमारे दरमियान हमारे बीदर तालुके के TGT के सदर और मेरे रफ़ीक दोस्त अली जनाब मोहतरम शकील जाफरी साहब तशरीफ़ फरमा है और इस मदरसे आज़ा में आपके भी सर हैं और बहन ताहिरा बेगम है, ईशा बेगम है और मैडम है और हमारे कन्नड़ा सर हैं। प्यारे बच्चों,
मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगा, पहले आपको सुनने के लिए वक्त दिया, कुछ वक्त तय है, हमें जाना है। मैं 2 बातें आपके सामने रख रहा हूँ। आज इस स्कूल में कौन कौन आज पहली बार आए हैं स्कूल में? हाथ ऊपर करो। रोजाना आता है? माशाल्लाह, चलो ठीक है। आप पहली बार आए हैं? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? हाथ ऊपर करो। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह, ठीक है, हाथ पीछे करो। अच्छी बात है। अभी ये मदरसे में अरबी मदरसे में, ये मदरसे में अरबी मदरसे में माशाल्लाह, ठीक है। 2 बातें आप सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आपके लिए सरकार की जानिब से जो है आपके मखसूस तौर पर आपके इस तबके में जो आप शामिल हुए हैं, आपकी मज़ीद तरक्की को देखते हुए जो है C1 कैटेगरी की जो है आपको सहूलत देती है गवर्नमेंट। और जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे मुलाजिमत इख्तियार करना चाहते हैं, उनको उसमें रिजर्वेशन में अव्वलीन दर्जे पे रखते हैं। उसमें फिर आप में से कोई ऐसे सब कास्ट के साथ फिर दूसरे जो आते हैं उनको